ओम शांति। दिव्य संदेश का सार है, साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्य अस्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहाँ भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के साथ मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। तो आज के लिए बाबा हमें विशेष होमवर्क दे रहे हैं, अभ्यास दे रहे हैं। हमें इस साकार वतन में साकार शरीर में रहते हुए भी लाइट माइट होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि ये कोई फरिश्ते घूम रहे हैं, लेकिन वे अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुखी अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। हम लाइट माइट हाउस होकर रहें, इस स्थिति को बनाने के लिए बाबा कहते एकांत में बैठकर अंतर्मुखी हो, हमें स्वयं की चेकिंग करनी है। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। क्या चेकिंग करनी है हमें कि हम कहाँ कहाँ संकल्प के लेवल पर, वाणी के लेवल पर या कर्म के लेवल पर बोझिल हो जाते हैं। लाइट माइट अर्थात हर संकल्प में एक लाइटनेस हो। वो तब होगी जब हर संकल्प श्रीमत प्रमाण होगा। वाणी में लाइटनेस हो, उसका प्रत्यक्ष फल है हमारी वाणी सुनते ही अन्य आत्माएं भी स्वयं को हल्का महसूस करेंगी। कोई भारी नहीं होगा हमारी वाणी सुनकर, अपशब्द नहीं होंगे, रॉयल्टी वाले शब्द होंगे। कर्म में लाइटनेस, जो कर्म श्रीमत प्रमाण 100% किए जाते हैं वे लाइट होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उनका बोझ आत्मा पर नहीं आता है। जो कर्म आत्म अभिमानी स्थिति में किए जाते हैं उन कर्मों का बोझ आत्मा को फील नहीं होता है। तो इस रीति बाबा कहते एकांत में बैठकर अंतर्मुखी हो, हम पहले स्वयं को चेक करें। संकल्प, वाणी और कर्म में मैं आत्मा कितनी हल्की हूँ। जितना हल्के होंगे उतना ही बाबा से माइट खींच सकेंगे, अर्थात जितना हल्के होंगे योग पावरफुल होगा, बाबा से शक्ति खींच सकेंगे और बाबा से ली हुई शक्ति फिर हम विश्व में दे सकेंगे। तो लाइट माइट अवस्था बनाने के लिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि अंतर्मुखी हो, स्वयं को गहराई से हम चेक करें। केवल ऊपर ऊपर की चेकिंग नहीं, इतनी गहराई से कि कोई फ्लॉ मुझ में रहे नहीं और सभी आत्माओं को मुझसे फरिश्तेपन का साक्षात्कार हो। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरे तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे। तो दादी जी के साथ साथ
हम भी बाबा की बाहों में खुद को समाया हुआ महसूस करें। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी, सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। जो भी आत्माएं अभी तक हमारे संबंध में या संपर्क में हैं, जो अभी तक बाबा के करीब नहीं आई, यज्ञ के करीब नहीं आए, अब बाबा हमें ड्यूटी दे रहे हैं, ऐसी आत्माओं को भी बाबा के करीब लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी, तब आत्माएं नज़दीक आएंगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिसका कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी का डिज़ाइन थी। किसमें चित्र, किसी में शरीर। हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था। जैसे बच्चों की गेम होती है ना, पजल वाली, तो बाबा ने भी ऐसे ही बहुत सारे कार्ड्स वतन में रखे हुए थे और फिर उस पजल को सॉल्व करके एक सीनरी बनाने के लिए कहा। लेकिन दादी जी अनुभव कर रहे हैं कि कभी उल्टा हो जाता था, कभी सुलटा हो जाता था। बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सत्युग की सीनरियाँ थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता दासी है, झूला झूला रही थी। दूसरे में सखे सखियों का खेल था। मतलब तो सत्युग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची, सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। तो बाबा कहते, जब तक हम बच्चों में शक्ति और प्रेम का बैलेंस नहीं होगा, दोनों शक्तियाँ हमारा स्वरूप नहीं बन जाएंगी, तब तक भी लाइट माइट अवस्था हो नहीं सकती। तो इसलिए आज विशेष अटेंशन देंगे, स्वयं की चेकिंग करेंगे और लाइट माइट हाउस होकर रहेंगे, विश्व को सकाश देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।